Good morning students, welcome to class second. How are you? I hope you all are fine. चलिए बेटा आज आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है लेसन 4 कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन। ठीक है, इसका क्या है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसी की हेल्प से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, और इसी के हेल्प से क्या हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लेट्स बिगिन। जैसा कि आप लेसन स्टार्ट करने से पहले लेट्स बिगिन आपकी बुक में गिवन है, तो आप लोग देखिए इसमें क्या है, ये देखिए कुछ आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको बुक में गिवन है जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, अब देखिए गिवन बिलो आर सम मशीन्स दैट वी यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करने के लिए कुछ ये हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज़ टेलीविज़न। टेलीविज़न आप सबके घर में होगा, तो जो हमारा टेलीविज़न है वो भी हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, क्योंकि उसमें भी जो भी न्यूज़ वगैरह आप देखते हो, पूरे वर्ल्ड के बारे में जो भी न्यूज़ है वो आप देखते हो, और कार्टून है, मूवी है, सब कुछ आप देखते हो। रेडियो भी है, कंप्यूटर है जिसका आज मॉडर्न टाइम में इसका बहुत ही यूज़ हो रहा है कंप्यूटर, और टैबलेट हो गया एंड मोबाइल फ़ोन हो गया। तो ये हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट में आता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है ना। अब देखिए कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आवर आइडियाज़, फीलिंग्स एंड थॉट्स विद अदर्स। इट मीन्स क्या है, जो भी अपनी आइडियाज़ को, अपने भाव को, अपनी भावनाओं को, अपने विचार को जब हम एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं, है ना, तो वही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है ना। अब देखिए डे टू डे आप कम्युनिकेशन बातें तो करते हो। अगर आप अपने फ्रेंड से बातें करते हो तो क्या हुआ है, वो कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ। आप घर में आप अपनी मम्मी से बात करते हो, पापा से बात करते हो, सबसे बात करते हो, क्योंकि जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं तो आपके सामने वाले को तो पता चलेगा नहीं। अब सपोज दैट अगर आपको भूख लगी है तो आप अपनी मम्मा से बोलोगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा आपको भूख लगी है ना। तो ये आप अपनी मम्मी से बोलते हो तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ओके, When we tell someone something, जब हम किसी से भी कुछ भी बोलते हैं तो ये हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब देखिए मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझे जो है देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये भी कम्युनिकेशन ही हुआ है ना। फिर इट हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, और इसकी हेल्प से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को और अपनी आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपनी भावना को जब हम किसी से व्यक्त करते, किसी के सामने व्यक्त करते हैं, तो यही हमारा कम्युनिकेशन होता है। ओके, It helps us to keep in touch with our friends, relative and the rest of the world. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। इसका बहुत ही जो भी हमारी लाइफ में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब देखिए क्या होता है, जब तक आप बेटा किसी से बात नहीं करोगे तो आप किसी के टच में नहीं आओगे, है ना। जब आप नए नए स्कूल में जाते हो तो बिना बात किए तो आपकी फ्रेंडशिप किसी से नहीं होती है। पहले आप फर्स्ट डे जाते हो, मैम से गुड मॉर्निंग बोलते हो, मैम से बातें होती है, मैम आपसे बातें करती हैं, तो बिना कम्युनिकेट के तो आप किसी के टच में नहीं आ रहे। जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे तो आप किसी को कैसे जानोगे कि वो कैसा इंसान है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप अपने फ्रेंड से हाय हेलो करते हो, उससे बातें करते हो, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, हाय आई एम अमित, जो भी है, फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो धीरे धीरे हम क्या एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और हमारी उससे फ्रेंडशिप हो जाती है। तो बस यही है कि जब तक हम अपने आप को, जब तक हम किसी से बातें नहीं करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम किसी से टच में नहीं आएंगे। लुक हाउ दिस 2 बॉयज़ आर कम्युनिकेट। अब देखिए 2 बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ हैं, हाय आई एम राहुल, हाय राहुल आई एम शंकर। तो ये कम्युनिकेट हो रहा है। जब तक आप एक दूसरे से बातें नहीं करोगे तो हम कहाँ से, हमारा कम्युनिकेट मतलब यही हुआ कि जब हम अपने आप को दूसरों के सामने, सामने वाले के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो देखिए ये जब आप भी अपने फ्रेंड से हाय हेलो करते हो ना, तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब बोला वाई डू वी नीड टू कम्युनिकेट, हमें कम्युनिकेट करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है,
पहला टॉक अबाउट द थिंग्स वी नो, और जो भी अगर जो चीज़ों के बारे में पता रहता है, जो भी बातें में पता रहती उनके बारे में बात करते हैं ना, उसके बारे में। जब हमें किसी चीज़ के बारे में सपोज हमसे किसी ने कुछ पूछा तो हमें पता होगा तो ही तो हम बताएंगे ना। तो ये भी हम किसी से जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है और हम किसी से उसी के पूछेंगे, है ना। अगर सपोज दैट मैम आपसे कुछ क्लास में क्वेश्चन कर रही है तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, है ना। तो चीज़ों को जानने के बाद और चीज़ों को नहीं भी जानने के बाद तो भी जो भी हम एक दूसरे से पूछते हैं, अगर जानते हैं तो भी हमारा कम्युनिकेट, अगर पूछ रहे नहीं जानते पूछ रहे तो भी हमारा ये कम्युनिकेट में आता है, ठीक है। लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, मतलब नई नई चीज़ों को जानने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं हर चीज़ें आपको पता रहती है ना। स्कूल भी आप आते हो तो आप चीज़ों को सीखने आते हो, स्कूल में पढ़ने आते हो तो चीज़ों को सीखने आते हो, है ना। तो वही बोला लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, न्यू चीज़ें, नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। थर्ड, सेंड और रिसीव मैसेजेस। कम्युनिकेशन में क्या है, सेंड और रिसीव मैसेजेस भी आता है। आप अगर अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो वो आपको मैसेज सेंड करता है तो आप उसे रिसीव करते हो, फिर आप भी उसे सेंड करते हो, तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। एक्सप्रेस आवर सेल्फ, और अपने आप को एक्सप्रेस, कम्युनिकेशन में अपने आप को एक्सप्रेस ही तो करते हो ना। मैंने अभी आपको यही बताया कि हम जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी ना तो किसी से फ्रेंडशिप होगी और ना ही हम किसी को सामने वाले को जान नहीं पाएंगे कि वो कैसा इंसान है, ठीक है। अब आता है लेट्स ट्राई वन। आप देखिए इस कन्वर्सेशन को आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए कौन है, सोना एंड सोहन आर स्टडिंग टुगेदर। सोना एंड सोहन साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस कन्वर्सेशन को आप लोग खुद से करिएगा। मैंने उसे बताया, जैसे देखो सोना एंड सोहन है तो ये बोला डू यू हैव अ पेंसिल, क्या आपके पास पेंसिल है, तो ये बोलती येस टेक इट, और बोलती हाँ है, और वो बोलती येस है ले लो, ठीक है। चलिए बेटा, अब आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और सेकंड हमारा होता है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन ऑफ टू टाइप्स। मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन हमारे टू टाइप्स ऑफ होता है। पहला होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन, ओके। कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। जब हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ दो पर्सन्स के बीच में होता है तो वो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन आता है। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो तो सिर्फ दो लोग हैं, तो ये हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। जैसे देखिए शोभित इज स्पीकिंग विद हिज नेबर, शोभित जो है अपने पड़ोसी से बात कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है। आर्यन इज टॉकिंग टू हिज आंट ऑन हिज मोबाइल फ़ोन, आर्यन जो है अपनी आंट से मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है और वो अपनी आंट से बात कर रहा है, तो कितने हुए, दो हो गए, दो पर्सन हुए, तो ये हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। पवन इज चैटिंग विद हिज फ्रेंड ऑन ए कंप्यूटर, जो पवन है वो अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहा है कंप्यूटर पे, तो वो और उसका फ्रेंड है, इसमें भी दो हैं, तो ये भी हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है, ओके। नैना इज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर, नैना जो है अपनी ग्रैंड मदर को लेटर लिख रही है, तो ये भी हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल थे, पर्सनल कम्युनिकेशन के। पर्सनल कम्युनिकेशन में सिर्फ टू पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ओके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, हमने पर्सनल पढ़ लिया, अब आता है मास कम्युनिकेशन। अब देखिए मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मतलब मास कम्युनिकेशन में क्या होता है बेटा, जब एक ही समय में बहुत सारे लोग से हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये हमारा मास कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। मतलब एक समय में जब बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट होता है, तो इसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए, मैं आपको उसके थ्रू समझाती हूँ। द न्यूज़ रीडर ऑन द टेलीविजन टॉकिंग अबाउट टुगेदर वेदर, आप लोग न्यूज़ देखते हो
तो न्यूज़ जब जो न्यूज़ रीडर द न्यूज़ रीडर ऑन द टेलीविज़न, जो न्यूज़ रीडर होता है, जो न्यूज़ आपको बताता है, वेदर के बारे में जानकारी देता है, या न्यूज़ आपको बताता है, तो वो क्या है, हमारा मास कम्युनिकेशन है। क्योंकि देखिए उसमें क्या है, वो बोल रहा है न्यूज़ में, वो बता रहा है, ठीक है, बता रही है, और उसको पूरी वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं, है ना, पूरी ऐसा तो नहीं है कि वो न्यूज़ आ रहा है तो न्यूज़ बता रहा है तो सिर्फ आप उसे देख रहे हो, सिर्फ 2 लोग, ऐसा तो नहीं होता। जब न्यूज़ आता है तो वो चैनल में जो भी न्यूज़ बताया जा रहा है तो उसको पूरी वर्ल्ड के लोग देखते हैं, है ना। तो ये हमारा पहला एग्जांपल तो ये हुआ, द न्यूज़ रीडर ऑन द टेलीविजन इज टॉकिंग अबाउट टुडेज वेदर। जब न्यूज़ वेदर में जब जो भी न्यूज़ रीडर जो होता है, जो न्यूज़ बताता है, तो वो क्या है, एक समय में सबको बता रहा है, मतलब सब लोग उसको वॉच कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा मास कम्युनिकेशन हुआ। ही इज़ कम्युनिकेटिंग विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। वही मैंने बताया कि वो एक ही टाइम में हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को के साथ कम्युनिकेट करा, उनके साथ, मतलब वो बता रहा है और लोग उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। द एडवर्टीजमेंट ऑन द रेडियो इज़ अबाउट अ न्यू चॉकलेट इन द मार्केट। अब देखिए कोई भी मार्केट में न्यू चॉकलेट आई है तो उसका एडवर्टीजमेंट हम रेडियो पे हो रहा है, तो रेडियो पे जब उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, उसका प्रचार हो रहा है, तो वो भी जो भी उसे भी पूरे हंड्रेड्स ऑफ पीपल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। रेडियो में तो देखा नहीं जाता, सुनते हैं, तो उस एडवर्टीजमेंट को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, एक ही टाइम में बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो ये भी हमारा मास कम्युनिकेशन है। रवि इज़ रीडिंग अबाउट गुड हैबिट्स ऑन अ कंप्यूटर। रवि जो है कंप्यूटर में गुड हैबिट्स को रीड कर रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही उसको वही गुड हैबिट्स सिर्फ वही देख रहा है, उस टाइम बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर में, तो ये हमारा मास कम्युनिकेशन हुआ। इशिका इज़ वॉचिंग अ फिल्म विद हर पेरेंट्स। इशिका जो है अपने पेरेंट्स के साथ क्या है, मूवी देख रही है, तो ये भी हमारा, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उस चैनल पे जो मूवी आ रही है वो आप ही देख रहे हो, सब लोग देख रहे होंगे, तो ये मास कम्युनिकेशन हुआ। और न्यूज़पेपर जो भी है ये भी हमारा मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसे पूरी वर्ल्ड के लोग उसे पढ़ते हैं। दिस बुक ऑन हेल्थ इज़ रीड बाय मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो है ये गर्ल है, ये देखिए ये हेल्थ से रिलेटेड कोई बुक पढ़ रही है, तो वो ये भी हमारा मास कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि उस बुक को बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारा मास कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मैं आप लोगों को पर्सनल और मास समझ में आया बेटा। पर्सनल में क्या होता है, सिर्फ 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, और मास में क्या है, जब एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट होता है, तो वो हमारा मास होता है। जैसे हमारा, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, टीवी में जो न्यूज़ आते हैं उसे आप देखते हो, वो आपका मास कम्युनिकेशन हो गया। रेडियो में जो आप सुन रहे हो वो हो गया, और कंप्यूटर में अगर आप कोई चीज़ें देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, ये सब हमारे मास कम्युनिकेशन में आते हैं। ओके, अब आता है इसी से रिलेटेड हमारा आता है लेट्स ट्राई टू। अब इसमें देखिए क्या है, आपको बताना है मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग। क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है ना। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, मोर होता है कि लेस पीपल होते हैं। तो मास कम्युनिकेशन में मोर पीपल होते हैं, क्योंकि पर्सनल में 2 होते हैं और मास में 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 से ज़्यादा मतलब मोर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और न्यूज़पेपर इज़ यूज्ड फॉर, न्यूज़पेपर मैंने अभी बताया कौन सा कम्युनिकेशन होता है, आपका मास कम्युनिकेशन होता है। एंड डी बोला बेटा मास कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर प्रोवाइड। आपको मास कम्युनिकेशन में क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से और रेडियो वगैरह से, इस सब से आपको क्या है, क्या मिलता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है ना। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन पे होगा। आ इज़ यूज फॉर पर्सनल। अब बताइए रेडियो और लेटर में से कौन सा पर्सनल कम्युनिकेशन है, लेटर है, क्योंकि रेडियो को तो हर कोई सुनता है ना, लेकिन लेटर को क्या है, सिर्फ आप एक लोग को लिखते हो, जैसे अपनी ग्रैंड मदर को लिख रहे हो, ग्रैंड फादर को लिख रहे हो, तो आप और आपकी ग्रैंड मदर 2 लोग हैं, तो इसमें हमारा लेटर जो है पर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है बेटा, अब इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।